स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिवीजन के लिए। हम चैप्टर नंबर 14 पे आ गए और अब तक हम 4 चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पीवाई की कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अब हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल का ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आता है। आफ्टर वॉचिंग अ प्रोग्राम टीवी about the presence of carcinogens, cancer-causing agent, potassium bromate and potassium iodate in bread and other bakery products. Ritu, a class 12th class student, decided to aware other about the adverse effect of these carcinogens in food. C. Consulted the school principal and requested him to instruct canteen contractor to stop selling sandwiches, pizza, burger, other bakery products to the student. Principal took an immediate action and instructed to canteen contractor to replace the bakery products with some protein and vitamin rich food like fruits, veg, salads and sprouts. The decision was welcomed by the parents and students. After reading above passage, answer the following question. Number 1. What are the value at least 2 displayed by Ritu? Number 1. नंबर 1 क्या है कि रितु इज कंसर्न विद अ हेल्थ ऑफ हर फेलो, मतलब जो उसके क्लासमेट्स हैं, फेलो स्टूडेंट, एंड इज अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी फूड। ठीक है, मतलब ये हुआ कि चाउमीन बर्गर खाने से तो अच्छा है आप हेल्दी स्प्राउटेड फूड खाएं और या फिर फ्रूट्स खाएं, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉमनली प्रेजेंट इन ब्रेड। तो ब्रेड तो आप जानते हो प्लांट से बनता है, ठीक है, आटा से बनता है, आटा बनता है ग्रेन से, तो ग्रेन के अंदर स्टार्च होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बाद स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के 2 स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, तो एक तो अल्फा हेलिकल टाइप की प्रोटीन होती है जिसे हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं, एक बीटा प्लेटेड प्रोटीन होती है, बीटा प्लेटेड कह सकते हैं। गिव 2 एग्जांपल ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो हम जानते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, कोई भी चाट खा रहे होते हैं, तो उसमें क्या डालते हैं, नींबू। ठीक है, तो विटामिन सी आपका वाटर सॉल्युबल क्या हो गई, विटामिन हो गई, और विटामिन बी भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी टाइप का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर वॉचिंग a program on TV about presence of carcinogens, cancer-causing agents, potassium bromide and potassium bromate and potassium iodate in bread and other bakery products. Rupali, a class 12th student, decided to make other aware. तो मुझे लगता है कि ये सेम टाइप का पैराग्राफ है, आपने पहले पढ़ा है तो आप फिर दोबारा से पढ़ लीजिए। About the adverse effect of these carcinogens in food, she consulted school principal and requested to him to instruct the canteen contractor to stop selling sandwiches, pizza, burgers, other bakery products to the students. The principal took an immediate action and instructed the canteen contractor to replace the bakery products with some protein and vitamin rich food like fruits, salad, sprouts, etc. The decision was welcomed by the parents and the student. अब बात करते हैं, आफ्टर रीडिंग द above passage, answer the following question. Number 1. What are the value at least 2 displayed by Rupali concerned about the health of the fellow student and knowledge of the chemistry? एक तो ये हो गया, तो ये तो मुझे लगता है क्वेश्चन सेम हो गया ना, विटामिन सी और विटामिन डी।
तो ये क्वेश्चन सेम हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एक जैसे ही क्वेश्चन लग रहे हैं। तो आफ्टर द प्रोग्राम ऑफ टीवी, है ना, प्रेजेंस ऑफ, ये तो सेम है। सैंडविचेस, व्हाट आर द वैल्यू एट्रिब्यूट्स टू डिस्प्लेड वी, पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन कॉमनली प्रेजेंट इन ब्रेड। तो ये तो आपके सेम क्वेश्चन हो गए। तो पहला वाला तो आप कंसर्न अबाउट द केयरिंग, सोशली अवेयर, हैज लीडरशिप क्वालिटीज हैं। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन ब्रेड, अल्फा एलेक्स बीटा ब्रेडेड। और यहाँ पे हो गया विटामिन B1, B2, B6 एंड विटामिन C आर वाटर सॉल्युबल। बस आंसर देने का तरीका बदल दिया है, क्वेश्चन सारे के सारे स्टेप्स एक जैसे थे। अब इससे आपको पता लग रहा होगा कि अगर आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब हम बात करते हैं 2016 ईयर के क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोन्स। लैक्टोन शुगर। अब लैक्टोन शुगर का मतलब ये हुआ, अगर किसी के पास लैक्टोन शुगर है तो एक तो ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है एक्चुअली, एंड एक होता है गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज होता है। अब बात कर रहे हैं विटामिन सी। हाँ, वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। अरे विटामिन सी तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो हमारी बॉडी में रहेगी नहीं, वो तो टॉयलेट से लैट्रिन से बाहर निकल जाएगी, पसीना से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो सॉल्युबल हो जाती है पानी के अंदर। चलिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड आर द combination of base and sugar, while nucleotides are the combination or components of monomers or smaller component are base, sugar, phosphate group। अब हम पढ़ लेते हैं। तो विटामिन सी ये समझ आ दिया मैंने। न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स राइबोज और डीऑक्सीराइबोज सुगर एंड हेटेरोसाइक्लिक बेस, फॉर एग्जांपल एडेनोसिन, ADENOSINE, whereas nucleotide contains phosphoric acid residue along with heterocyclic base pentose sugar, so that is called a adenosine triphosphate। ठीक, एक है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होगा। ऐसे मान के चलो जिसमें बेस और शुगर के अलावा, है ना, फॉस्फेट ग्रुप हो, तो वो तो हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड, जिसमें कि केवल बेस और शुगर हो गया न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज का स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या है? देखो, स्टार्च इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, whereas सेलुलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ये आपका डिफरेंस हो गया। एक बार फिर समझाते हैं कि जो आपका सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज के चेन से बना है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लूकोज, सो द बीटा ग्लूकोज इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ अ सेलुलोज। ओके, स्टार्च की बात करें तो अल्फा ग्लूकोज होती है, पर एक ब्रांच होता है, एक अनब्रांच होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो मोनोमर यूनिट के बीच में, है ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, तो इसे बोलते हैं फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। कैसा लिंकेज है? फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। ये न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसमें दो मोनोमर के बीच में जो आपके पॉलीमर वगैरह होते हैं स्टार्च वगैरह के, तो ये अंतर आ गया। और एक और बॉन्ड में बता दूं, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है किसमें? न्यूक्लिक एसिड में। और किसी भी स्टार्च में और सेलुलोज में है कौन सा? फॉस्फो लिंकेज। एंड हाँ, प्रोटीन के अंदर क्या है? प्रोटीन के अंदर क्या होता है? वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, चलिए अब है नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। कैरेटिन is a fibrous protein while albumin is a globular protein जो अंडे के यौक में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ड्रॉ द पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो दिस इज द पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।
व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड। देखो तीनों बॉन्ड आप अच्छे से तैयार करिए। तो ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में कौन सी लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइडिक और फॉस्फोडाइस्टर और पेप्टाइड। इन बॉन्ड को अच्छे से समझ लीजिए, पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि वन एग्जांपल ईच ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो मैंने अभी बता ही दिया है कि पेप्टाइड लिंकेज तो आपको बता ही दिया। इसके बाद विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, विटामिन ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल, मतलब फैट में सॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब अगर आप पूरी पराठा चिकनाई खाओगे तो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी ये वाली विटामिन। बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। कौन सा डाइसैकेराइड है, स्टार्च है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है। तो मैं सबके बारे में बता दूं, स्टार्च पॉलीमर है, माल्टोज है ना आपकी डाइसैकेराइड है, माल्टोज, और फ्रक्टोज और ग्लूकोज आर मोनोसैकेराइड्स। अब ये डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड का केस क्या है, जब हम किसी भी पॉलीमर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं और मोनोसैकेराइड देते हैं तो जितनी यूनिट बनती हैं वो उतनी का ये मोनोमर मतलब पॉलीमर होता है। तो स्टार्च में बहुत सारी यूनिट होती हैं, माल्टोज में 2 होती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 1 यूनिट होती है। ओके, चलिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड के अंदर आपका क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड के अंदर कंटेन्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड 1 अमीनो, और बेसिक अमीनो एसिड के अंदर 2 अमीनो ग्रुप होते हैं और एक एसिडिक होता है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक अमीनो, तुम्हारी इच्छा है, which one of the following is oligosaccharide, स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज आपका क्या है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब 2 से 9 मोनोमर यूनिट होना चाहिए। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, डीएनए में थाइमिन होता है तो आरएनए में यूरैकिल होता है। वो कह रहे हैं राइट द नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1। तो वो होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जल्दी से देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वेयर डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN। ठीक है, तो ग्लूकोज साइनो आइडिन बनेगा। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आपका परनीसियस एनीमिया। चलो, परनीसियस अनीमिया ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है राइट द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 11 क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। तो माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर। तो अभी बताया था फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल होता है आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर और इनसॉल्युबल इन वाटर। ग्लोबुलर प्रोटीन अल्फा हेलिक्स होती है और सॉल्युबल में होती है। विटामिन डी देखते हैं, तो विटामिन डी का मतलब क्या है, राइट द नेम ऑफ विटामिन whose deficiency cause the deformities in the children। विटामिन डी की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हम चैप्टर बायोमोलिक्यूल का कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।